हमारे गर्मा गर्म शो वायरल पिटारा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष टंडन। तो आइए हम आपको अपनी पहली खबर की तरफ ले चलते हैं। भैया, यूसीसी की फुल फॉर्म तो आपको पता ही होगा, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी कि सभी के लिए एक समान नियम। नहीं, मैं नहीं मानता। पर भैया, विपक्षियों को यह बात रास नहीं आ रही है। वो लगातार एक विशेष धर्म के लोगों को गुमराह कर रहे हैं ताकि उनकी सहानुभूति उनको अर्जित की जा सके। इतना ही नहीं, वो मौजूदा सरकार पर इस बिल को वापस करने पर दबाव भी बना रहे हैं। पर वो शायद भूल गए, जो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा हुआ आदमी है, वो आदमी मनमोहन सिंह नहीं भैया, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा है देश का बब्बर शेर, यानी कि श्री नरेंद्र मोदी जी। उन्होंने अपने भाषण में दो टूक बात कह दिया है, ऐसा नहीं हो सकता एक ही घर में रहने वाले दो लोगों पे अलग अलग कानून लागू हो। अब भैया, समझदार के लिए तो इशारा ही काफी होता है। कुल मिला के इस बात का निचोड़ यह है कि भैया, ये कानून तो अब आकर ही रहेगा। शायद इसी बात को मद्देनजर रखते हुए केजरीवाल जी ने इशारों में यूसीसी को अपना समर्थन दे दिया है। वैसे आप लोगों को क्या लगता है, इस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए या नहीं? अपनी राय हमें जरूर बताएं। अब चलते हैं अपनी दूसरी खबर की तरफ। हमारे पिटारे की दूसरी खबर बहुत ही हंसी वाली है, फनी है और लाजवाब है। तो भैया, हमारे पिटारे की अगली खबर यह है, क्योंकि ये पिक्चर राहुल गांधी जी को जो कि बाइक सुधार रहे हैं, देख के आपके मन में यही चल रहा होगा कि राहुल बाबा, आखिर ये क्या चल रहा है? कहीं आलू से सोना बना तो नहीं रहे, या फिर मोटरसाइकिल के पार्ट से हवाई जहाज तो नहीं बनाने जा रहे? पर भैया, ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल कांग्रेस के नेता राहुल गांधी आजकल इस तरह के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। कभी वो अलग अलग ड्राइवरों से बात करने के लिए लॉन्ग ड्राइव पे ट्रक के साथ निकल जाते हैं, और कभी कभी तो करोल बाग में गैराज में जाकर बाइक के मैकेनिक के साथ कुछ समझने की कोशिश करते हैं। अब तो भैया, मैकेनिक को कितना समझ पाए होंगे ये तो वही जानते होंगे, पर पब्लिक उनकी इस स्टंट को भली भांति जानती है। दरअसल चुनाव आने वाला है और उनकी पुरजोर कोशिश है कि ऐसे बहानों से वो आम जनता का दिल चुरा सके ताकि उनकी वोटर्स की संख्या में इजाफा हो सके। अब देखना यह है कि अब उनका ये स्टाइल उनको वोट दिलवाता भी है या फिर एक तरह का हास्य का पात्र ही बनते हैं। तो भैया, अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। भैया, आजकल आदि पुरुष मूवी चर्चा का विषय बना हुआ है, अच्छे कारणों के लिए नहीं बल्कि बुरे कारणों के लिए, और इससे उपजे हुए विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहे। अब भला आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर आदि पुरुष बनाया तो क्या बनाया? फिल्म के सीन्स और डायलॉग्स को लेकर दर्शक काफी नाराज हैं। यहां तक कि इलाहाबाद के हाई कोर्ट ने राइटर मनोज मुनतशीर को आपत्तिजनक डायलॉग के लिए नोटिस भी भेजा है। इसी कड़ी में ये बात सामने आई है, इस तथाकथित फिल्म में कुंभकर्ण का रोल निभाने वाले एक्टर लबी पंजनी ने इस फिल्म के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया है। चलो, देर से ही सही, पर कुंभकर्ण नींद से जागे तो सही। इस फिल्म को लेकर उन्होंने कहा, ऐसे फिल्म को इस तरह की भाषा बहुत ही आपत्तिजनक सी लगती है। उन्होंने आगे यह भी कहा कि फिल्म की शूटिंग होती है तो एक्टर सभी विवादों से अनजान रहते हैं, पर तब उन्हें यह नहीं पता होता कि फाइनल प्रोडक्ट क्या आएगा। लॉजिकली इस बात पे थोड़ा दम तो है, पर भैया, अब पछतात हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब आपके सर भी बदनामी का ठीकरा तो फूट ही जाएगा। पर भैया कुंभकर्ण महोदय, आपके लिए हमारा यह सुझाव है कि आगे से जब भी कोई स्क्रिप्ट दी जाए पूरी तरीके से जांच पड़ताल कर लें, उसे कई बार पढ़ लें, वो भी बिना नींद के। शायद आप ऐसी पुअर फिल्म करने से बच जाएंगे। तो भैया, टू बी वेरी फ्रैंक, अब आपको ऐसे फिल्म से बचना ही होगा। अच्छा, क्योंकि अब हिंदू नाम का कुंभकर्ण भी थोड़ा बहुत नींद से जाग चुका है कि नहीं? तो भैया, अब हम बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि क्रिकेट प्रेमियों के लिए है। आप सभी को तो पता ही होगा, क्रिकेट का वर्ल्ड कप जो शुरू होने वाला है, इसे देश विदेश के लोगों में क्रेज बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में आईसीसी ने भारत में होने वाले वर्ल्ड कप की आधिकारिक शेड्यूल का ऐलान भी कर दिया है। इसी कड़ी में आईसीसी ने भारत में होने वाले वर्ल्ड कप की आधिकारिक शेड्यूल का ऐलान करने के लिए मुंबई में एक कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान भारत के विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग भी मौजूद थे। उन्होंने विराट कोहली की जमकर तारीफ की है।
कहा कि हमने 2011 में वनडे का वर्ल्ड कप सचिन तेंदुलकर के लिए खेला था और अब सभी खिलाड़ी 2023 के वर्ल्ड कप को विराट कोहली के लिए खेलें। यहां उनके कहने का एक मतलब यह भी था कि हमारे खिलाड़ी इस बार वर्ल्ड कप जीते और खिलाड़ी इस बार विनिंग ट्रॉफी के साथ भारत के मौजूदा महानतम बल्लेबाज विराट कोहली को समर्पित करें। भैया अब तो ये वक्त ही बताएगा कि हमारे टीम सहवाग की बात को कितना रख पाते हैं। वैसे विशेषज्ञों का मानना है कि 2023 का वर्ल्ड कप जीतने के लिए भारत के बहुत चांस है, क्योंकि भारत को अपने पिचों पे मैच खेलने का मौका मिलेगा और इंडियन टीम अपने पिचों पर शेर कहलाई जाती है। पर भैया इन शेरों को विदेशी जमीन पर क्या हो जाता है, अब कुछ समझ में नहीं आता। या यूं कहें कि विदेशी पिचों पर भारत का यह हाल होता है जो किसी से छुपा नहीं है। तू चल मैं आया, तू चल मैं आया। और यह सब तो ईश्वर ही जानता है। प्रार्थना करनी चाहिए हम सभी को कि बस ये टीम कैसे न कैसे करके भारत की झोली में इस बार का वर्ल्ड कप आ जाए। और भैया हम बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। और भैया हमारी ये खबर सुनकर आपकी हंसी नहीं रुकने वाली है। अच्छा। अब आप तो ये भली बात जानते ही होंगे, भारतीय माँ बाप की यही इच्छा होती है कि खूब सारा पैसा कमाएं और ताकि उनके बच्चों को कोई तकलीफ ना हो, इसलिए वो जी तोड़कर मेहनत करते हैं। इतना ही नहीं, अपने रिटायरमेंट के बाद भी पैसे कमाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। पर भैया ये पूरा मामला उल्टा है। दरअसल हरियाणा निवासी धर्मवीर सिंह जैसे ही रिटायर हुए वो अपने रिटायरमेंट में मिली पूरी पूंजी को लेकर ऐश करने निकल पड़े। उन्होंने एक वीडियो भी साझा किया है। ये रिटायरमेंट के बाद ऐसी जिंदगी की मैं कल्पना कर रहा था। मेरे बच्चों को लग रहा था मैं उनको पैसा छोड़ के जाऊंगा, पर रामखोरों को एक कौड़ी नहीं दूंगा। क्यों? खुद नहीं कमा सकते, ठेका उठा रखा है, स्वाद लूंगा अपने पैसे का। उन्होंने ये पैसा अपने लिए कमाया और अपने कमाए हुए पैसों के लिए फुल ऐश करेंगे। उन्होंने आगे यह भी लिखा है कि रिटायरमेंट वाले पैसों से अपने बच्चों को फूटी कौड़ी भी नहीं देने वाले। उनकी इस सोच को कई लोग विरोध भी कर रहे हैं, पर कई लोग इसे अच्छी पहल का समर्थन भी कर रहे हैं। भैया इस घटना को देखते हुए मैं तो यही कहना चाहूंगा, सारे बच्चे अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें और किसी गलतफहमी में ना रहें कि उनके कमाऊ पिताजी उन पर आजीवन पैसा फूंकते रहेंगे। तो बच्चों आप भी अपने माइंड को मेकअप करके चलो कि कहीं आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। धर्मवीर की सोच को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप जरूर कमेंट करें। तो कैसा लगा हमारा आज का यह एपिसोड? आशा है आपको जरूर पसंद आया होगा। अगली बार फिर से होगी मुलाकात नए ताजा वायरल खबरों के साथ। फिलहाल आप भी हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप कहां से हमारे इस चैनल को देख रहे हैं जरूर शेयर करें और आप अपनी प्रतिक्रिया हमसे जरूर शेयर करें। देखते रहिए श्रीहंस एंटरटेनमेंट का वायरल पिटारा। जय हिंद।